सूरज जाग रहा है और वो चाहता है कि ये बात हम सभी को पता चले। 3 और 4 नवंबर को सूरज ने धरती की ओर तेज सौर लहरें फेंकी थी, जिसकी वजह से अमेरिका समेत धरती के उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिली। इससे पहले सूरज 1 और 2 नवंबर को भी गुस्से में था। सूरज में लगातार स्पॉट बन रहे हैं, उनमें होने वाले विस्फोट से निकलने वाली लहरें धरती की ओर आ रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अचानक सूरज से आग कैसे निकल रही है? अचानक सूरज क्यों जाग गया है? वो सो क्यों रहा था? असल में सूरज के सक्रिय होने का एक साइकिल होता है जिसे सोलर साइकिल कहते हैं। ये 11 साल का होता है। 11 साल से शांत रहता है, उसके बाद ये तेजी से विस्फोट करने लगता है। इसमें कोरोनल मास इंजेक्शन होता है, यानी सनस्पॉट बनते हैं, फिर वो फटते हैं। उनमें निकलने वाली लहरें धरती की ओर आती हैं। नेशनल ओशियानिक और एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेस वेदर प्रेडिक्शन सेंटर के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर बिल मुर्ताव ने बताया है कि पिछले कुछ सालों में सूरज की ये गतिविधि नहीं हो रही थी, वो शांत था, लेकिन अब वो शांत नहीं है। बिल ने कहा है कि जिस समय सूरज की गतिविधि कम होती है उसे सोलर मिनिमम कहा जाता है। अगर सोलर मैक्सिमम यानी सूरज की ज्यादा गतिविधि हो तो ये बहुत भयंकर होता है और इसकी संभावनाएं 2025 में है। ये गतिविधि 2 साल पहले साल 2019 से धीरे धीरे शुरू हुई है। साल 2025 तक ये तीव्र गति से होगी। ऐसे सौर तूफानों और सौर गतिविधियों के लिए हमें अगले कुछ सालों तक तैयार रहना होगा। इसकी वजह से सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रिड्स को नुकसान पहुंचेगा। पिछले हफ्ते सूरज से कई सौर तूफान धरती की ओर आए, यानी वहां पर कई कोरोनल मास इंजेक्शन हुए हैं। वहां पर सूरज आग के बुलबुले फोड़ रहा है। ये एक बार में अरबों टन वजनी प्लाज्मा गैस और चुंबकीय फील्ड पैदा करता है। ये तेजी से सौरमंडल में फैलने लगता है। ये गर्म और आवेशित लहर तेजी से धरती की ओर फेंकता है। उसे करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। बिल ने बताया कि धरती का अपना चुंबकीय क्षेत्र है। जब सूरज से आने वाली सौर लहर और धरती का चुंबकीय क्षेत्र आपस में टकराते हैं, तब आसमान में जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म की स्थिति पैदा होती है, यानी नॉर्दर्न लाइट्स दिखने लगती है। अगर इस तूफान की तीव्रता ज्यादा हो तो सैटेलाइट पावर ग्रिड्स को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। कई बार ये सौर तूफान खुद को सौर मंडल में फैलने के दौरान ही बढ़ाते हैं और एक लहर बढ़ी जब तक वो कमजोर हो तब तक पीछे एक और लहर आ जाती है। इसकी वजह से सौर तूफान मजबूत हो जाता है। यह निर्भर करता है कि कोरोनल मास इंजेक्शन कितना बड़ा है, साथ ही इस लहर के आसपास चुंबकीय क्षेत्र कितना बड़ा है। पिछले हफ्ते मध्यम तीव्रता के सौर तूफान आए थे, जिसकी वजह से अमेरिका समेत उत्तरी गोलार्ध पर काफी ज्यादा आसमानी आतिशबाजी यानी नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिली थी। बिल ने कहा है कि कई बार ये सौर लहरें एक दूसरे को ही खा जाती हैं, इसीलिए हम इन्हें कैनिबल CME कहते हैं। सबसे बड़ा डर यह है कि हमारे पास सौर तूफान और उससे पड़ने वाले असर का डेटा बहुत कम है, इसीलिए हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि नुकसान कितना बड़ा होगा। दुनिया में सबसे भयानक सौर तूफान 1859, 1921 और 1989 में आए थे। इसकी वजह से कई देशों में बिजली सप्लाई जो थी वो बाधित रही, ग्रिड्स फेल हो गए। 1859 में इलेक्ट्रिक ग्रिड्स नहीं थे, इसीलिए उन पर असर नहीं हुआ, लेकिन कंपास का नीडल लगातार कई घंटों तक घूमता रहा था, जिसकी वजह से समुद्री यातायात बाधित हो गया था। उत्तरी ध्रुव पर दिखने वाले नॉर्दर्न लाइट्स यानी एरोरा बोरियलिस को एक्टिवेटर लाइन पर मौजूद कोलंबिया के आसमान में बनते देखा गया था। नॉर्दर्न लाइट्स हमेशा ध्रुव पर बनती है। 1989 में आए सौर तूफान की वजह से उत्तर पूर्व कनाडा के क्यूबेक स्थित हाइड्रो पावर ग्रिड फेल हो गए थे। आधे देश में 9 घंटे तक अंधेरा कायम रहा, कहीं बिजली नहीं थी। पिछले 2 दशकों में सौर तूफान नहीं आया है। सूरज की गतिविधि काफी कमजोर है। इसका मतलब ये नहीं है कि सौर तूफान नहीं आ सकता। ऐसा लगता है कि सूरज की शांति किसी बड़े सौर तूफान का सन्नाटे से पहले का असर है।